नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सहारा इंडिया के एजेंट सहित सहारा इंडिया में निवेश करने वाले तमाम लोग आज परेशान हैं। इसी का नतीजा है कि रह रह कर ये सभी सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को दोहराते नजर आ जाते हैं। इस क्रम में शुक्रवार को कुछ एजेंट और निवेशकों द्वारा डोरंडा थाने में आवेदन दिया गया। आपको बताते चले कि सहारा इंडिया के विभिन्न योजनाओं में झारखंड के तकरीबन 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों के लगभग 3,000 करोड़ रुपए फंस गए हैं। जमा योजनाओं की पॉलिसी मैच्योर्ड होने के बाद भी लगभग 2 वर्ष से भुगतान पूरी तरह बंद है। राज्य के अलग अलग इलाकों में स्थित सहारा के दफ्तरों में हर रोज बड़ी तादाद में पॉलिसी की राशि के भुगतान की मांग को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बेरमो, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर सहित कई शहरों में निवेश करने वाले लोगों ने सहारा के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन भी किया है, लेकिन स्थिति जस की तस है। देखिए, सहारा श्री के ऊपर एफआईआर दर्ज करने आए हैं। ये वो एजेंट हैं जिन्होंने झारखंड के गरीबों का पैसा सहारा इंडिया में जमा करवाया, और इस देश में सबसे ज़्यादा पैसा अगर जमा हुआ है किसी का तो झारखंड के लोगों का है। ठेले वाले, खोमचे वाले, चाय बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, फुटपाथ दुकानदार, कॉबलर, कारपेंटर, ये सब लोगों ने प्रतिदिन 10 रुपये, 20 रुपये जमा करके सहारा श्री में पैसा जमा किया। किसी ने अपने रिटायरमेंट का पैसा फिक्स डिपॉजिट किया कि मंथली उन्हें जो है वो तनख्वाह के रूप में मिलेगा, तो वो अपना जीवन यापन करेंगे। कई ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति हमारे पास आए जिन्होंने कहा कि हम लोगों ने पैसा दिया, अपने बेटी के शादी के लिए जमा किया, वो पैसा नहीं मिल रहा है। तो आप बताइए कि ये जो इतना बड़ा सहारा इंडिया हजारों करोड़ रुपए झारखंड के गरीबों का पैसा दबा के बैठा हुआ है, लोग आत्महत्या करने पर विवश हैं। ये जो एजेंट है, इनके गर्दन पर जिन्होंने पैसा दिया है हाथ डाल रहे हैं। तो हम यहाँ एफआईआर दर्ज करने आए हैं, और वो जो अधिकारी जो यहाँ सहारा श्री का आज भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और निरंतर धन उगाही कर रहे हैं, तो वो एफआईआर दर्ज करने आए हैं। गिरफ्तारी की मांग करेंगे और आपके माध्यम से उन अधिकारियों को सावधान करने आए, अपना बोरिया बिस्तर उठा के चलो यहाँ से, नहीं तो मुंह काला करके और सड़क पर घुमाएंगे तुमको। क्योंकि जो झारखंड के लोगों का एक चारागाह लोगों ने समझ लिया है, वो चारागाह नहीं होने देंगे। इसीलिए आज यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने के लिए आए। मीटिंग थी बरियातू मैरिज हॉल पे, ठीक है, रीता मैरिज हॉल पे चुपके चुपके ये लोग मीटिंग कर रहे हैं हमसे बिना जानकारी लिए हुए, जबकि 5 लाख रुपया वहाँ वो लोग खर्चा कर सकते हैं। तो ये हमारे जो पार्टी हैं, हमारे गरीब भाई बहन हैं, जो लोग बहुत मुश्किल में पैसे जमा किए हैं, उन्हें दिया जाए ना। फालतू अपने टाइम वेस्ट ये लोग क्यों कर रहे हैं, पैसे वेस्ट क्यों कर रहे हैं? जिनका पैसा लिए हैं श्री सहारा, उनका पैसा दिया जाए। हमारी और कोई लड़ाई नहीं है, बस हमारे गरीब लोग भाई बहन हैं, उनकी पैसा दिया जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम लोग आज यहाँ डोरंडा थाना में भी आए हैं कि यहाँ पे भी हम लोग कुछ एप्लीकेशन दे सकते हैं कि बाद में हमारे अगेन कोई कार्रवाई ना हो। कल होकर हमारी पार्टी हमारे पे चढ़ जाएगी, इतनी धमकियां देती है। कल हमारी पार्टी अगर हम पे चढ़कर हम पे केस कर दी तो हम कहां जाएंगे? इसलिए ये कारण है, हमारी मजबूरी बोलिए या कारण बोलिए, इसलिए हम लोग ये डोरंडा थाना पे आकर अपील कर रहे हैं सर लोगों से। 17 साल 18 साल से हम लोग सब जुड़े हुए हैं, 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से काम कर रहे थे। आज हम लोग को ऐसा दर दर का ठोकर खिला रहा है सुब्रतो राय, जो कि वो हम लोग के उस समय हम लोग भगवान उनको माने थे। भगवान के अंदर रह के हम लोग के इतना घटिया काम किए हैं, इतना ठग काम किए हैं, जो कि हम लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं रोड में। और पार्टी लोग हम लोग के घर पे चढ़ के इतना गाली गलौज कर देते हैं कि जो कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग घर में रहने के लिए हम लोग के नहीं दिया जा रहा है, हम लोग घर पे नहीं रह पा रहे हैं, रोड पे नहीं रह पा रहे हैं। अगर रोड जाते हैं तो रोड में हम लोग सुनते हैं, घर में रहते हैं, घर में आके धरना दे के बैठ जाते हैं कि हम लोग नहीं जानते, आपको जानते हैं। हम सहारा को नहीं जानते हैं, सुब्रतो राय के नहीं जानते हैं, हम आपको जानते हैं। आपको हम पैसा दिए, आपसे लेंगे। बताइए कि हम लोग अब कहाँ से पैसा लाएंगे कि हम पैसा देंगे? और सुब्रतो राय आज से नहीं, हम लोग के
12 साल से ठग रहा है और ठग के और हम लोग के पैसा गबन किया है। सहारा इंडिया के विगत 20 वर्षों से एजेंट हैं और सहारा इंडिया में हम बहुत सारे दुकानदार भाई आम गरीब जनता का पैसा जमा करवाए और आज जब मैच्योरिटी का समय आया तब सहारा इंडिया पैसा देने से कतरा रहा है। विगत हम लोग 2 साल से सहारा इंडिया का ऑफिस में चक्कर लगा रहे हैं लेकिन पैसा देने का नाम नहीं लेता है। आप सहारा इंडिया के वर्कर हैं, आप बहुत सारे लोगों का पैसा एकत्र करके सहारा में जमा किया है। हाँ। तो अब उनको पैसा वापस करने में या लोगों का ताना सुनने में कैसा लग रहा है? ताना सुनने में किसको अच्छा लगता है? खराब ही लगता है। जिस किसी भी रास्ते पर निकलते हैं कस्टमर बोल देता है कि मेरा पैसा का क्या हुआ, कब हमारा पैसा दिलाएंगे, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो सब जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा है। पार्टी का सामना और पार्टी का क्वेश्चन का आंसर देना बहुत कठिन हो रहा है। 22 वर्षों से कंपनी में 5 रुपया से लेकर के 5-5 का कलेक्शन करके आज अर्थ से शिखर पर पहुंचा दिए हम लोग सभी कार्यकर्ता, 12 लाख कार्यकर्ता। आज जो है हमारी पीड़ा को नहीं सुना जा रहा। आज करोड़ों रुपया, करोड़ों का करोड़ों जो है ये सहारा श्री हम लोग को ठग लिए। हम लोग पूरा ठगे हुए महसूस कर रहे, जमाकर्ता भी और कार्यकर्ता भी। आज हमारी स्थिति ये हो चुकी है कि आज हम लोग अपना घर में रह नहीं सकते हैं, कहीं रोड में निकल नहीं सकते हैं, कहीं शादी ब्याह अटेंड नहीं कर सकते हैं। और हमें हमारे कार्यकर्ता को और हमारे डिपॉजिटरों को बरगलाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, हम पेमेंट नहीं कर सकते, वो अधिकारी कहते हैं। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल रियल एस्टेट बॉन्ड और हाउसिंग बॉन्ड का 2 कंपनी का पैसा से भी पास है, और जबकि हमारा जो है क्रेडिट कोऑपरेटिव में पैसा लगा हुआ। आप बताइए कि हमको किस आधार पर वो पैसा नहीं लौटा रहे हैं। और जब कुछ मांगा जा रहा है रिपोर्ट कि आप सुप्रीम कोर्ट का दिखलाइए लेटर, तो लेटर भी नहीं दिखलाया जा रहा है। ये क्या लोकतंत्र है? ये सहारा श्री हमारे जो हैं ये अपने को अवध का नवाब, देवत्व का उत्तराधिकारी बोलते हैं। हाँ, ये स्वयंभू कमांडर हैं, अपने को देवत्व का उत्तराधिकारी। ये बोलते हैं कि हम भगवान से बस थोड़ा सा कम है, नीचे हैं, और आम मनुष्य से तो हम बहुत ऊपर हैं। इनको हम लोग भगवान का दर्जा देते थे, हम लोग भी इनके बातों पर बहुत भरोसा करते थे। हाँ, अभी इनसे दिल हम लोग का टूट गया। कुछ महिला साथी गई थी इनसे मुलाकात करने सहारा शहर में, गर्मी के दिन में, भूखे प्यासे, ये वहाँ एंट्री नहीं दिए बल्कि लाठी चलवा दिए हमारे महिलाओं पर, महिला कार्यकर्ताओं पर। यही प्रूफ करता है कि इनके कथनी और करनी में समानता नहीं है। अपने बेटों को ये मैक्सिडोनिया का नागरिकता दिलवा चुके हैं। हाँ, और अभी मौनी बाबा बन गए हैं। ये लड़ाई जो सहारा सेवी का है ये खाली रियल एस्टेट और हाउसिंग का है। हाँ, अभी जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 3-4 स्कीम में हम लोगों का पैसा है, हम लोग उससे त्रस्त हैं। अपना बाल बच्चा के लिए हम लोग किरी पैसा हम लोग जमा करते हैं सहारा में, और हम लोग अच्छा खासा पैसा हम लोग फंस चुका है। और अभी हम लोग पैसा के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, ना सही से रोज़गार मिल पा रहा है हम लोग को, ना अभी हम लोग जो पैसा जमा किए हैं वो पैसा हम लोग को मिल रहा है। हम लोग को आगे काम करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है।